हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज है 16 जनवरी। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। यानी फिक्र मत कर, यदि तूने मेहनत की है तो तुझे फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो क्या हुआ, यानी आज नहीं तो कल तेरा दिन जरूर आएगा। यानी आज नहीं मिले तो कल जरूर मिलेगा। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है। तो हाल ही में ये मनाया गया है अभी गुजरात के गांधीनगर में। यानी बाजरा उत्सव हाल ही में गांधीनगर में मनाया गया है। गुजरात से रिलेटेड हाल ही में भी जो क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। यानी पशुओं के लिए जो भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। यानी अडानी ग्रुप ने मुद्रा गुजरात में यानी मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया है अमित शाह ने। यानी रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, तो इसका विमोचन किया है अमित शाह ने। काकी माधव राव ने नई किताब क्या लिखी है, ब्रेकिंग बैरियर। यानी जो काकी माधव राव हैं इन्होंने अपनी नई किताब लिखी है, इसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर। फिट एट एनी इज नामक पुस्तक किसने लिखी है, PV अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। तो ये कर रही है दिल्ली सरकार। यानी हाल ही में दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत मनाया गया है। यानी हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया है नई दिल्ली में। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन, यानी जो सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना की। यानी तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में शांति कुमारी को पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने पदभार संभाला है। यानी तेलंगाना पुलिस महानिदेशक का अंजनी कुमार ने हाल ही में पदभार संभाला है। और आसरा पेंशन तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये किसको दिया गया है, हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार ने। अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है। यानी ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है। तो ये किया गया है 33वां संस्करण जारी किया गया है। और ब्रिक्स के 14वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की है। यानी ब्रिक्स के जो 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, चीन ने की है। भारत का संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कोरू फ्रेंच गुयाना से हुआ है। तो इसका रॉकेट क्या है, एरियन 5 रॉकेट है। यानी GSAT-24 का सफल परीक्षण ये हुआ है कोरू फ्रेंच गुयाना से, रॉकेट है एरियन 5। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल
भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, यानी भारत को जो वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत को 5वीं रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पहली है चाइना, दूसरा है USA, तीसरा है जर्मनी और चौथा है कनाडा और 5वां देश है अपना भारत। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है, यानी समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है, तो ये किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। और इसका क्या उद्देश्य है, यानी इसका उद्देश्य है नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, यानी समुद्रयान मिशन का जो है लक्ष्य यानी उद्देश्य है नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है। समुद्र में गहराई में खनिज अन्वेषण के लिए, यानी जो समुद्रयान योजना है समुद्र में गहराई में खनिज अन्वेषण के लिए है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी को, यानी नई धूल प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है, तो केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान ने, यानी फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान ने। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, तो ये किया गया गैबोन और टोगो को, यानी किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, गैबोन और टोगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है, यानी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का जो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया है पृथ्वी शॉ द्वारा 379 रन। और पृथ्वी शॉ मुंबई के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो विपक्ष में टीम थी वो असम के खिलाफ इन्होंने 379 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, BV निम्बालकर ने, यानी सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे BV निम्बालकर ने बनाए थे। और तीसरे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो है संजय मांजरेकर, यानी तीसरे जो भारतीय हैं रणजी ट्रॉफी के वो हैं संजय मांजरेकर, उनका था 377 यानी 377 रन का स्कोर था, वो तीसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में खबरों में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाज सेवा नेता, यानी हाल ही में खबरों में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म हुआ था, तो शरद यादव का जो जन्म हुआ था वो MP में हुआ था। बिहार के मधेपुरा में 4 बार MP रह चुके हैं, यानी बिहार के मधेपुरा में शरद यादव 4 बार MP रह चुके हैं। तो सिरपुरकर जांच कमीशन किससे रिलेटेड है, यानी सिरपुरकर जांच कमीशन जो है किससे रिलेटेड है, तो यह दिशा रेप केस से रिलेटेड है। पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी, दिल्ली टू बनारस, यानी दिल्ली टू वाराणसी, यानी पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली टू वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये विभिन्न राज्यों में विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण पर्व, यानी राजस्थान और गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण पर्व। असम में मनाते हैं इसको बिहू पर्व, जो असम में मनाते हैं बिहू पर्व। तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल और केरल में मनाते हैं मकर विलक्कू, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं सूर्य के उत्तरायण होने पर। जैसे राजस्थान गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में मकर विलक्कू। IPL 2022 का 15वां संस्करण जीता है, तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। उपविजेता कौन था, यानी IPL 2022 का 15वां जो संस्करण हुआ था उसके उपविजेता थे राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कप मिला था जॉस बटलर को और पर्पल कैप मिला था यजवेंद्र चहल को। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है मनसुख मंडाविया द्वारा। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन नामक स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये की गई है मनसुख मंडाविया द्वारा। तो मनसुख मंडाविया हमारे हाल ही में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं आशीष प्लस सूरज,
यानी ये सूरज गलत लिखा हुआ है, तो इसके लिखे हैं आशीष और सूरज। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में फर्जी खबर चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान। यानी जो हाल ही में फर्जी चैनलों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया गया है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। यानी जो फर्जी खबर छापते हैं उनके खिलाफ एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसके खिलाफ वो मतलब एक अभियान चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है, यानी रेत की समाधि के लिए। यानी इनकी जो पुस्तक थी रेत की समाधि के लिए मिला है। और यानी रेत की समाधि को डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी अनुवाद किया था, यानी द टॉम ऑफ सैंड। यानी जो बुकर पुरस्कार मिलता है अंग्रेजी के लिए मिलता है, यानी अंग्रेजी उपन्यास के लिए मिलता है। तो डेजी रॉकवेल ने रेत की समाधि का इंग्लिश में अनुवाद किया था, टॉम ऑफ सैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। और केंद्र में कलासा भंडूरी योजना जो किसने लॉन्च की है? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है। एआई आधारित कौशल पोर्टल कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया, यानी नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए। एआई आधारित कौशल पोर्टल कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति ने अयनूर त्यौहार मनाया है? तो अयनूर और अमनूर त्यौहार मनाया है, तो ये मनाया है तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु ने अभी हाल ही में जो न्यूज हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है? ये है तमिलनाडु। यानी आरटीआई में जो भी हाल ही में खराब प्रदर्शन के मामले में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना, यानी जो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जो अभी योजना है वो तमिलनाडु सरकार ने बनाई है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी नामक इसको अभी लागू किया है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी को तमिलनाडु सरकार ने। यानी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो ये थे हमारे आज यानी 16 जनवरी 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समयानुसार मिल सके। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।